नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 8वां चैप्टर परोपकारः पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम जितना भी श्लोक दिया गया है उसका हिंदी अर्थ बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में सीधे 7 से 8 नंबर का पूछा जाता है। श्लोक पूछा जाएगा जिसमें से किसी एक का उत्तर देने के लिए रहेगा। तो चलिए इसके लिए हम सभी श्लोक को याद करते हैं, और पीछे एक चैप्टर का श्लोक मैंने छोड़ दिया था, वो भी किसी वीडियो में कवर कर ही देंगे। तो चलिए फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं परोपकारा पाठ 8। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परोपकार पाठ कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, और लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रख्यात कवि भर्तृहरि कृत नीति शतक से संकलित है। मतलब एक कवि हैं भर्तृहरि, जो कि नीति शतक के रचनाकार हैं, और इनका यहाँ पे एक रचना है जिसका नाम है नीति शतक। भर्तृहरि ने 3 शतक काव्य का रचना किया है। पहला है नीति शतक, दूसरा है श्रृंगार शतक, और तीसरा है यहाँ पे वैराग्य शतक। तीनों में मुक्त पद विषय अनुसार संकलित है। और नीति शतक में कवि ने समाज के विभिन्न गुणों और दुर्गुणों पर अपने विचार प्रकट किए हैं। मतलब गुण और जो अवगुण है उस पर विचार को रखे हैं, इसीलिए उसे पद्धतियों में विभक्त किया गया है, जैसे मूर्ख पद्धति, सज्जन पद्धति और विद्वत पद्धति, अर्थ पद्धति इत्यादि। इस पाठ में परोपकार पद्धति के भी सभी श्लोक को प्रस्तुत किया गया है। मतलब इसमें परोपकार जो पद्धति है उस श्लोक को इसमें डाला गया है। विचारों की सरलता, यथार्थ का चित्रण एवं आदर्श की उन्मुखता के साथ काव्यात्मक अभिव्यक्ति इन श्लोकों की विशिष्टता है। तो इसमें विचारों की सरलता, यथार्थ का चित्रण एवं आदर्श, यानी कि कोई व्यक्ति कितना आदर्श, और आदर्श की उन्मुखता के साथ काव्यात्मक अभिव्यक्ति की इन श्लोकों में डाला गया है। तो चलिए इसमें जितना भी श्लोक रहेगा उसका हम हिंदी अर्थ पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि श्लोक टोटल 7 से 8 प्रश्न का पूछता है, और अगर आप बना देते हैं तो आपको सीधे 7-8 नंबर मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये हिंदी में बनाएंगे, मतलब इसका उत्तर हिंदी में देंगे या संस्कृत में देंगे। तो देखिए वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आप श्लोक का भावार्थ यानी व्याख्या हिंदी में लिखें या संस्कृत में लिखें। तो आप कुछ में भी लिख सकते हैं, मतलब जिसमें आपको समझ में आए, अच्छे से समझ में आए, उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ज़्यादातर बेटर रहेगा कि जब संस्कृत का व्याख्या करने के लिए रहेगा तो हिंदी में अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं आप, तो आप हिंदी में ही लिखें। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हिंदी में लिखेंगे तो कम नंबर मिलेगा, नहीं। अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में बोला जाता है कि आप चाहे हिंदी या संस्कृत में लिख सकते हैं। तो हमारा श्लोक नंबर 1 है। देखिएगा, प्रत्येक श्लोक हम पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी अर्थ बताएंगे, और साथ साथ आपको कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है आपको, और एक एक भावार्थ लिख लेना है आपको। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं। भवन्ति नम्रास्त्रवः फलोद्गमः नवाम्बुभिर्द्रुर्लिमम्बिनो घना अनुधता पुरुष सत्यपुरुषा समृद्धि स्वभाव एवश्य प्रोपकारिणी। कहने का मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि यह श्लोक, सबसे पहले इस श्लोक की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यह श्लोक भवन्ति नाम्रस्त्रवः फलोद्गम जो श्लोक है यह नीति शतक से लिया गया है। इसका अर्थ है कि फल लगने पर वृक्ष झुक जाते हैं और पानी से भरे बादल भी झुक जाते हैं, और उसी प्रकार से सज्जन भी समृद्धि पाकर विनम्र हो जाते हैं, और यह परोपकारी व्यक्तियों का या परोपकारी लोगों का स्वभाव होता है। जैसे हम इसका अर्थ भी पढ़ लेते हैं। तो भवंती मतलब होता है, नम्रा मतलब होता है झुके हुए या विनम्र। तो ये सब याद कर लीजिएगा। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि त्रवह का मतलब क्या होता है, तो त्रवह का मतलब होता है वृक्ष। ठीक है, घना का मतलब क्या होता है, तो घना मतलब होता है मेघ यानी बादल। तो ये सब आपसे पूछ सकता है, एक बार इसे एक नज़र देख लीजिएगा। हम आते हैं श्लोक का अर्थ पर, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो श्लोक का अर्थ देखिएगा, एक एक लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भवंती नमस्तर्वा फलोदगम, इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि फल लगने पर झुके हुए, मतलब वृक्ष झुक जाते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति सफलता या समृद्धि प्राप्त करता है तो उससे विनम्र होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पंक्ति है, नवाम्बु भिद्रु विलंबिनो घना, पानी से भरे बादल वृक्ष की ओर झुकते हैं। मतलब
पानी से जो भरे बादल होते हैं वो नीचे झुक जाते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो उसे दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगला पंक्ति है अनुद्धता सत्य पुरुषा समृद्धि, यानी सज्जन व्यक्ति समृद्धि पाकर विनम्र हो जाते हैं। अगला पंक्ति है स्वभाव एवश्य परोपकारिणी, यह परोपकारी लोगों का स्वभाव है, लक्षण है या भाव है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची महानता विनम्रता और परोपकार में रहना चाहिए। परोपकार में है, यानी परोपकार अगर आप करिएगा किसी को तो सच्ची महानता और विनम्रता उसी में है। तो यह श्लोक जो नंबर 1 श्लोक है, इसका अर्थ आई होप आप सभी को पता चल गया होगा। प्रत्येक पंक्ति को मैंने तोड़ तोड़ कर अर्थ लिखा है यहाँ पे, जो कि जब PDF मिलेगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप याद कर लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट श्लोक है, सुनिएगा ध्यान से। इसके बाद इसका व्याख्या बताएंगे। श्रोत्रम श्रुत्रेण वै न कुंडलेन दानेन पाणेन तु कंगणेन विभाति काय करुणा प्राणम परोपकारिणी तु चंदनेन। इसका अर्थ जो हो गया, शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी हम इसका सरल हिंदी अर्थ बताते हैं। इस श्लोक में एक नैतिक यानी महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा को बताया गया है। बताया क्या गया है इसमें, अर्थ समझिएगा। कानों की शोभा सुनने ज्ञान प्राप्त करने से होती है। कहने का मतलब है कि जो हमारा कान है, जिसे हम कर्ण बोलते हैं, उसकी शोभा जो है ज्ञान प्राप्त करने से होती है, ना कि कुंडल या आभूषण पहनने से। हाथों की सुंदरता दान करने से होती है, ना कि केवल कंगन पहनने से। उसी प्रकार दयालु लोगों की शरीर जो रहता है वो दूसरों के हित के लिए बनाया गया है, या दूसरों के हित के लिए किए गए कार्य और परोपकार से सुशोभित होता है, ना कि चंदन लगाने से। अर्थात यहाँ पे अर्थ इसका ये निकलता है कि कान का शोभा ये नहीं होता है कि उसमें हम कुंडल पहन लेते हैं। कान का शोभा इससे होता है कि हम उससे क्या क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसका मूल भाव संदेश क्या है सुनिएगा। सच्ची सुंदरता बाहरी सजावट से नहीं बल्कि गुणों और कर्मों से होती है। कानों की सुंदरता विद्या से है, हाथों की शोभा दान से है, और शरीर की आभा मतलब शरीर का सुंदरता यहाँ पे परोपकार से है। सच्चा सौंदर्य सच्चा आभूषणों या चंदन से नहीं बल्कि कार्य करने से होता है। यानी सच्चा सौंदर्य जो है वो आभूषण या चंदन से नहीं बल्कि एक अच्छा परोपकारी व्यक्ति बनकर के अच्छे कार्य करने से होता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। हमारा तीसरा श्लोक है। देखिए जो हम आपको श्लोक बता रहे हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि 2 श्लोक पूछेगा और 1 श्लोक बताते हैं तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। श्लोक आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए तीसरा श्लोक देखिएगा। पापा निवृंति योज्यते निहिताय गुहायम निगुहति गुण प्रकटिति करोति आपदगतः च न जहाति ददाति कालेन सन्मित्रम लक्षणम मिंदम प्रवंति संतः। तो इसका सही अर्थ यह हो गया, पहले जान लीजिए। यह श्लोक जो है एक अच्छे मित्र के लक्षणों का वर्णन करता है। यह बताता है कि सच्चा मित्र पापों से रोकता है, मतलब जो अच्छा मित्र और सच्चा मित्र रहेगा वो आपको पाप करने से रोकेगा। हित के कार्यों में लगाया गया और गुप्त बातों को छिपाता है वही सच्चा मित्र होता है, और गुणों को प्रकट करता है और मुसीबत में भी आपका साथ नहीं छोड़ता है, वही जो है आपका सच्चा मित्र है। जैसे पापा निवारयन्ति, इसका अर्थ यह हो गया कि पाप से रोकता है या पाप से रोकने वाला। युज्यते हिताया, या हित के कार्यों में लगाया गया। जैसे देखिए ये सब अगर आपको पॉइंट, ये सब अगर आपको शब्द, इसका अर्थ अगर याद रहेगा और अगर आपको ये वाला श्लोक पूछ देगा तो ये याद रखिए कि जैसे ही आपको एक एक वर्ड याद रहेगा, एक एक शब्द का अर्थ याद रहेगा, तो आप वहाँ बिना याद किए हुए ना इसका हिंदी अर्थ या इसका हिंदी व्याख्या आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लास्ट में आपको देखिएगा प्रत्येक श्लोक के अंत में शब्द का अर्थ भी बता दिया है। इसलिए क्योंकि आप अगर याद करते हैं तो एग्जाम में बिना याद किए हुए, बिना पूरा व्याख्या याद किए हुए आप लोग लिख सकें, ठीक है। तो इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आपको याद करने से अच्छा रहेगा। इसके बाद श्लोक का अर्थ हम समझते हैं। तो सच्चा मित्र वही होता है जो केवल सुख के साथ ना दे बल्कि संकट में भी आपका साथ ना छोड़े। जो मित्र की बुराइयों से बचाए, अच्छाइयों को उजागर करे और गुप्त बातों को रक्षा करे। संतों के अनुसार ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति उच्च यानी श्रेष्ठ मित्र कहलाता है। यह श्लोक भर्तृहरि द्वारा रचित नीति श्लोक से लिया गया है। यह मित्रता यानी दोस्ती के महत्व और एक अच्छे मित्र की गुण को दर्शाता है। तो इसमें हम जो बताए हैं उसको लिखने के लिए रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको याद करें, यानी शब्द के अर्थ को याद करें
तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा श्लोक है, चौथा श्लोक है, पद्माकरम दिन करो विक्षी करोति चंद्रो विकासयति करवच्य चंक्र वालम नाभ्यर्थितो जलध्रोपिटी जलम ददाति संत स्वयं परितेषु कृतवा कृताभियोगः पद्म। इसका हिंदी अर्थ हो गया, सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं। यह श्लोक कहता है कि सूर्य कमल को खिलाता है, चंद्रमा कुमुदनी यानी ये कुमुद का फूल होता है, कुमुदनी के समूह को विकसित करता है और बादल बिना मांगे ही जल देते हैं। इसी प्रकार संत लोग दूसरों की भलाई के लिए स्वयं ही प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अर्थ याद कर लीजिएगा, बाकी हम चलते हैं हिंदी व्याख्या में। इस श्लोक में कवि ने सज्जन पुरुषों की परोपकारी प्रवृत्ति की प्रकृति को माध्यम से अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। कहा किया गया इसमें कि जैसे सूर्य स्वयं की कमल को विकसित करते हैं, उसे खिलाते हैं, मतलब खिलाया जाता है। जैसे फूल खिलता है तो फूल खिलना और खाना खाना में अंतर होता है, ठीक है। चलिए आई होप ये समझ गए होंगे। तो वही बताया जा रहा है कि जैसे सूर्य स्वयं ही कमल को विकसित करते हैं, उसे खिलाते हैं, जैसे चंद्रमा करवय रात्रि में खिलने वाले कुमुद फूल को प्रस्फुटित करता है, और जैसे बादल बिना किसी याचना के जल बरसाते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो रहते हैं वो किसी आग्रह और किसी अपेक्ष के स्वयं परोपकार में लगे रहते हैं। मतलब किसी के कहना किसी के सुनने पर नहीं रहते हैं। मतलब जिस प्रकार से सूर्य कमल उगाता है, चंद्रमा आपको कुमुद उगाता है रात में, और बादल बरसात करता है, तो उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति किसी को सुनना कहना या बोलने की जरूरत नहीं रहती है, वो अपने आप ही कार्य करते हैं। वो यह कार्य किसी से कहे बिना स्वेच्छा से करते हैं, सहज स्वभाव से करते हैं, और उनका जीवन ही परोपकार के लिए समर्पित है। तो यही अर्थ है हमारा चौथा श्लोक का। दोस्तों इसके बाद हमारा यहाँ पे श्लोक नंबर 5 है, सुनिएगा ध्यान से। एते सत्य पुरुषा प्रार्थ घटका स्वार्थनान परित्यज्य ये समान्यास्तु प्रमार्थ मुद्यम भृता स्वार्थ विरुद्धोन्य ये तेमी मानव राक्षसः परित्यहम स्वार्थये निध्यन्ति ने ये तु विधन निर्थकम प्रहितम ते के न जानिमहे। इसका हिंदी अर्थ ये हो गया, सुनिएगा ध्यान से श्लोक का व्याख्या। सबसे पहले तो इसका सरल हिंदी व्याख्या देखते हैं। इस श्लोक में कवि ने मनुष्यों को 4 वर्गों में बांटा है और उनके स्वभाव का विश्लेषण किया है। पहले पुरुष कौन से हैं सुनिएगा। तो पहले सज्जन पुरुष हैं यानी सत्य पुरुष हैं। वे लोग हैं जो अपने स्वार्थ को त्याग करते हैं, यानी अपने स्वार्थ अपने यहाँ पे लाभ या अपने लाभ को इसमें नहीं देखते हैं, यानी अपना स्वार्थ को त्याग करके दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहते हैं। ये होते हैं सज्जन पुरुष, यानी ये सच्चे रत्न होते हैं। सामान्य जन कौन होते हैं वो सुनिएगा। वे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, वैसा बात नहीं है, वो सहायता करते हैं लेकिन अपना उसमें स्वार्थ देखते हैं, अपना उसमें लाभ देखते हैं, अर्थात परहित उनके लिए द्वितीय प्राथमिकता है। चलिए इसके बाद हमारा कौन सा है, तो तीसरा है मानव रूप राक्षस। ठीक है, मानव रूप राक्षस वे लोग जो परोपकार जैसे कार्यों को अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नष्ट करते हैं। ये लोग स्वार्थी या हानिकारक होते हैं, जो समाज के लिए एक कीड़ा की तरह होता है। ठीक है, जो आपके अगल बगल बैठे होंगे। इसके बाद चौथे पुरुष कौन है, तो घोर अमानवीय व्यक्ति हैं। वे कैसे होते हैं सुनिएगा। तो वे बिना किसी कारण के दूसरों की भलाई को नष्ट करते हैं, और कवि कहते हैं कि ऐसे लोग कौन हैं हम नहीं जानते, क्योंकि वे किसी श्रेणी में नहीं आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो घोर अमानवीय व्यक्ति होते हैं वो कभी आपको अच्छा दिखेंगे तो कभी बुरा दिखेंगे, कल ये काम कर रहे हैं तो कल वो काम कर रहे हैं। मतलब इनका प्रवृत्ति, इनका भाव स्वभाव पता नहीं चलेगा। ये एक प्रकार के राक्षस से भी आधम होते हैं, मतलब राक्षस के भी स्क्वायर होते हैं। इसके बाद भावार्थ इसका क्या है, तो श्रेष्ठ वे हैं जो निस्वार्थ भाव से परोपकार करे। साधारण लोग भी यदि स्वार्थ बाधा ना हो तो भी सहायता या हेल्प करते हैं। राजसी प्रवृत्ति के लोग दूसरों को भला होते नहीं देख सकते। मतलब जो राजसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वो दूसरों का भला होते नहीं देख सकते, यानी कि भला होते नहीं देख सकते हैं लेकिन आपको भला
करेंगे नहीं। इसके बाद आपको चौथे पुरुष कौन है, और जो बिना कारण ही परहित का विरोध करे वे तो मनुष्य कहलाने योग्य है ही नहीं। मतलब परहित यानी मनुष्यता को विरोध करे वो आपके योग्य या मनुष्य कहलाने योग्य है ही नहीं। दोस्तों इसके बाद हमारा श्लोक नंबर 6 है, सुनिएगा ध्यान से। क्षीरेणान आत्मगते दकाय, यानी कि क्षीरेण मतलब होता है दूध द्वारा, आत्म उदकाय मतलब होता है अपने ही भीतर मिले हुए जल को यानी पानी को। यानी इसका अर्थ यह हो गया कि अपने ही भीतर मिले हुए जो जल होते हैं उसको आत्मगते उदकाय बोलते हैं। गुना दता यानी गुण दे दिए गए, इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ यहाँ पे हो गया, सुनिएगा ध्यान से नीचे। इस श्लोक में क्या बताया गया है, बताया गया कि सज्जनों की सच्ची मित्रता का अत्यंत सुंदर और यहाँ पे रूपक माध्यम से वर्णन किया गया है इस श्लोक में। पहला नंबर पर कहा गया कि जब दूध में पानी मिलता है तो दूध ने अपने सारे गुण पानी को दे दिए, यानी उसे अपने जैसा बना लिया है। ये काम किसने किया, तो दूध ने किया। क्या किया, तो पानी को अपना गुण दे दिया। और जब दूध को गर्म किया गया तब उसने देखा कि उसके भीतर मिला हुआ पानी भी गर्म हो रहा है, यानी कि कष्ट में है, और पानी धीरे धीरे सूख रहा है। तो अपने मित्र पानी को संकट में देखकर दूध खुद को अग्नि में डाल देने के तैयार हो जाता है, यानी डाल देने के लिए तैयार हो गया, अर्थात अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर हो जाता है। कौन, दूध। परंतु जब देखा गया कि पानी से अग्नि शांत की जा सकती है तो उसी जल से अग्नि को शांत कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें एक दोस्ती का मतलब वर्णन किया गया है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त पर कैसे आभार या कैसे एक दूसरे पर विपरीत रहते हैं। बताया कैसे गया है कि मान लीजिए एक दूध है, एक दोस्ती है दूध का और एक दोस्ती है पानी का, तो दोनों की दोस्ती को बताया गया है कि जब पानी को डाला जाता है दूध में तो दूध उसे अपना गुण देता है, लेकिन वही दूध को जब आग पे चढ़ाया जाता है तो वह क्या करता है, अपने अंदर जो पानी रहता है वो पानी सूखने लगता है और दूध को उसी अवस्था में छोड़ता है। तो यहाँ पे पता यह चलता है कि जो भी संकट में रहे, जब दोस्त संकट में रहता है तो उसको मदद करना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है। बताया क्या गया है कि यही है सज्जनों की मित्रता। वे न केवल संकट में साथ देते हैं बल्कि अपने मित्र के दुख को देखकर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। भावार्थ इसका यह हो गया कि सज्जन व्यक्तियों की मित्रता इतनी गहरी होती है कि वे अपने मित्र के संकट को देखकर स्वयं को संकट में पड़ने को तैयार हो जाते हैं। जैसे दूध ने पानी को अपनाकर उसकी रक्षा की, और वैसे ही सज्जन अपने मित्र की रक्षा के लिए स्वयं बलिदान देते हैं। यह निस्वार्थ परोपकारी त्यागमयी मित्रता का आदर्श रूप है। तो यह श्लोक यही सिखाता है कि मित्रता करनी चाहिए तो दूध और पानी की तरह। और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि सच्ची मित्रता कौन सी है, तो दूध और पानी की तरह। नेक्स्ट श्लोक है हमारा 7 नंबर श्लोक, देखिएगा। इता स्वापिति के शुभ कुलमिति अस्ति दिशा। इसका अर्थ ये हो गया, यहाँ पे पूरा श्लोक आप लोग पढ़िएगा। इसका अर्थ यहाँ पे दिया गया शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा। इसका अर्थ ये हो गया कि यह श्लोक समुद्र के विशाल गूढ़ और चमत्कारी स्वरूप का चित्रण करता है, जिसमें भगवान केशव यानी कृष्ण की उपस्थिति और सागर का रहस्यमयी शक्तियों का वर्णन है। इस दिशा में बताया किया गया है। अब श्लोक का अर्थ सुनिएगा। इस दिशा में केशव विश्राम कर रहे हैं तो दूसरी दिशा में उनके शत्रुओं का कुल नष्ट हो चुका है। एक और पर्वत का समूह समुद्र में शरण लेकर विश्राम कर रहा है, तो दूसरी तरफ समुद्र द्वारा धारण किए जा रहे हैं, अर्थात वे समुद्र द्वारा धारण किए जा रहे हैं। किसी और समुद्र के गर्भ में बड़वानल मतलब होता है अग्नि अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रज्वलित है, और समुद्र का यह स्वरूप आकाश में फैले हुए प्रलयकारी मेघों के साथ भी सहनशील है। इसी प्रकार यह समुद्र का शरीर न केवल अति विशाल
शक्तिशाली बल्कि सभी प्रकार को भार को सहने योग्य है। कहने का मतलब है कि इसमें बताया गया है कि अगर एक समुद्र जो रहता है उसके अंदर भगवान केशव यानी कृष्ण हैं, उनके शत्रु भी हैं, उनके शत्रु के अलावा उसमें जो बड़े बड़े पर्वत है वो भी हैं, तो उसमें सभी कुछ शरण लिए हुए हैं। तो उसी प्रकार से एक सज्जन व्यक्ति रहता है तो उसके अंदर सभी चीज विद्वान रहता है, जैसे अच्छा भाव, परोपकारी, अच्छा संदेश देना, ये सब मौजूद रहता है। तो यही इस यहाँ पे श्लोक से बताया गया है कि एक समुद्र के जैसा एक परोपकारी व्यक्ति रहता है। इस श्लोक के माध्यम से समुद्र को एक विराट शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान केशव का श्याय मतलब शयन कर रहे हैं। शरणोगता मतलब कि शरणगतों का आश्रय देना, शत्रुओं को निगल जाता है, प्रलयकारी शक्तियों को समेटे हुए और फिर धैर्य और समर्थ से भी पूरा भरपूर है। कौन? तो एक समुद्र जैसे एक परोपकारी व्यक्ति। यह संत भक्तों और सज्जनों के स्वभाव का काफी प्रतीक है, जो मौन रहते हुए भी भीतर अग्नि यानी कि आग को समेटे रहते हैं और अपने ऊपर भार लेकर भी दूसरों की सहायता करते हैं। तो उसी प्रकार से एक है समुद्र जो अपने अंदर क्या लिए हुए है? भगवान केशव को लिए हुए है, पानी लिए हुए है, पर्वत लिए हुए है और अनेक जीव जंतु शत्रु सभी को लिए हुए है। और उसी प्रकार से एक संत व्यक्ति जो रहता है अपने ओर अपने अंदर शक्ति को यानी एक अग्नि को प्रकट किए हुए रहता है, अग्नि को समेटे हुए रहता है, लेकिन दूसरों को क्या करता है? हेल्प करता है। इस प्रकार से इसका अर्थ जो बताया मैंने, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। ज़्यादा आपको समझना है तो इस अर्थ को आप याद कर लीजिए। जैसे ही याद कीजिएगा आपको एक एक वर्ड जब याद होगा ना तो आप अपने से भी हिंदी में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोक है हमारा, तृष्णम छिंध्य भज क्षमाय जही मंदम पापे रतिम माकृथा सत्यम। इसका अर्थ यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, आप श्लोक को पूरा याद कर लीजिएगा, मैं आपको हिंदी अर्थ बताता हूँ, ठीक है। इसका अर्थ यह हो गया, देखिए जो बच्चों का श्लोक नहीं अगर जो याद करने के लिए मतलब आएगा तो आपको क्या करना है, श्लोक का पहला पंक्ति को आपको रट जाना है, ठीक ना। पहला पंक्ति रट जाना है और उसके बाद आपको क्या करना है? हिंदी अर्थ याद करना है। उससे होगा क्या कि जब आपके एग्जाम में श्लोक पूछा जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये श्लोक मैंने पढ़ा है और इसका हिंदी अर्थ मुझे याद है, तो इसका हिंदी अर्थ हम लिख देंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस श्लोक में सज्जनता के लक्षण बताए गए हैं और मनुष्य को उत्तम मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। कहा गया है कि लाभ को त्याग करो, क्षमा को अभ्यास करो, क्षमा का अभ्यास करो यानी क्षमा देने का अभ्यास करो, किसी को सॉरी बोलो, किसी को क्षमा करने के लिए कहो या तुम भी क्षमा करो, अहंकार को छोड़ो यानी अहंकार मतलब मद को छोड़ो, पाप में रुचि मत रखो, पाप नहीं करो। फिर यह भी कहा गया है कि सत्य बोलो, सज्जनों की पवित्रता और मार्ग के अनुसरण करो, मतलब जो सज्जन व्यक्ति कर रहे हैं वो करो और उनके मार्ग पर चलो, और विद्वानों की सेवा करो, मानव व्यक्तियों का आदर करो, अपने शत्रुओं को भी शांति से समझो, नम्र बनो मतलब कि शांत व्यक्ति बनो, अपने यश की रक्षा करो, यश मतलब अपनी शक्तियों की रक्षा करो, और दुखी लोगों पर दया, परोपकारी और अपना भाव प्रकट करो। तो ये कहा गया है। श्लोक नंबर कितना है? तो ये है हमारा श्लोक नंबर 8, जो कि मैंने आपको हिंदी में इसका अर्थ बता दिया है। चलिए इसका हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो यह सभी सज्जन लोगों के गुण माने गए हैं। इसका हिंदी अर्थ, इसका भावार्थ समझ लीजिएगा। एक सच्चे सज्जन व्यक्ति में त्याग, क्षमा, नम्रता, दया, सत्य जैसे गुण होना चाहिए। उसे ना तो लोभी होना चाहिए, ना अहंकारी, ना पाप प्रिय यानी पाप को लेने वाला नहीं होना चाहिए। वह सत्यनिष्ठा, उदार, करुणामय और सबके प्रति विनम्र होना चाहिए। यही चरित्र ही सच्चे मनुष्य की पहचान होती है। आई होप मैंने जो भी बताया होगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हमारा अंतिम श्लोक है 9वां श्लोक, ठीक है। एकदम अच्छा श्लोक है, इसे भी कर देते हैं क्योंकि ये आपको पूछ सकता है। मनसी वचसी काय पुण्य पीयूषम पूर्ण स्त्री भुवनम कुमकराय श्रेणिभ प्रीणंती परम गुण परमाणुमम पार्वती कृतम नित्यम निजहिद भिक्षंता संति संत क्रियंता। देखिए इसका अर्थ ये हो गया, सबसे पहले पहला पंक्ति को ना आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा पूरा अच्छा से। और इसका श्लोक देखिएगा यहाँ पे, यह श्लोक कहता है कि कितने सज्जन यानी कितने संत हैं जो अपने मन, वाणी, शरीर में पुण्य और अमृत से
पूर्ण है, मतलब कि अपने मन से, अपने शरीर में पुण्य से, अमृत से पूर्ण है, जो तीनों लोगों को उपकार से परोपकार करे, उपकारों से प्रसन्न करे और दूसरों की गुणों को जो परमाणु के समान छोटे हैं, परमाणु मतलब होता है छोटा, भिन्न यानी छोटा सा, छोटे भी हो, पर्वत के समान मानकर अपने हृदय में प्रसन्न होते हैं। कहा गया इसमें क्या चीज, सुनिएगा ध्यान से, एक एक लाइन का इसका हिंदी अर्थ बता दिया गया। जैसे मनसी वचसी काय मन वाणी और शरीर, इसका अर्थ यह हो गया कि पूर्ण पूर्ण पीयूषम वर्ण, पूर्ण और अमृत से पूर्ण। इसका देखिएगा हिंदी अर्थ, यह श्लोक सज्जनों के गुणों का वर्णन करता है जो दूसरों के छोटे छोटे गुणों को भी बहुत महत्व देते हैं और अपने मन वचन कर्म से तीनों लोगों को उपकार करते हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि सज्जन व्यक्ति ऐसे हो जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े यानी परमाणु से परमाणु और विकसित से विकसित चीजों को देखे समझे, वही अच्छा और सच्चा पुरुष है, परोपकारी पुरुष है। बताया इसमें एक क्या जा रहा है, फिर से हम बता रहे हैं आपको। यह श्लोक में कहा गया है कितने सज्जन हैं जो अपने मन वाणी शरीर में पूर्ण और अमृत से पूर्ण हैं, जो तीनों लोगों को उपकार से प्रसन्न करते हैं और दूसरों के गुणों को जो परमाणु के समान छोटे हैं, जो दूसरों के गुणों को पर्वत के समान मानकर हृदय से प्रसन्न होते हैं। मतलब किसी छोटे या किसी बड़े के सामने ये नहीं कहते कि ये बच्चा या ये व्यक्ति या ये मनुष्य छोटा है तो हम इससे ग्रहण नहीं करेंगे, इससे शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। ये कोई भी बड़े पुरुष या परोपकारी पुरुष नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि जहाँ से हमें ज्ञान मिले उसको प्राप्त करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 9वां श्लोक, जिसका अंत हो गया। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जैसे जैसे मैंने बताया है आपको, इसका हिंदी अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके जहाँ जहाँ मैंने बताया वो आपको लिख लेना है। ठीक, आज के लिए बस फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।